हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे प्रूव दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे प्रूव दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, कैसे उसका वैल्यू निकलता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 45 डिग्री पर। तो उसको देखिए यहाँ पे हम हेडिंग लिखे हैं प्रूव दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री। 45 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात को प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को एज्यूम करते हैं और वह भी जो ट्रायंगल हम लोग एज्यूम करेंगे वह क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक हम ट्रायंगल लेते हैं, एज्यूम करते हैं ABC जो ट्रायंगल है, ABC जो ट्रायंगल है, ABC जो ट्रायंगल है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका AB जो लेंथ है, AB जो लेंथ है वो BC के इक्वल है। AB का लेंथ BC का लेंथ के इक्वल है। तो हम लोग क्या एज्यूम किए, लेट ट्रायंगल ABC BA, लेट ABC BA राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका लेंथ का जो AB का जो लेंथ होगा वही BC का लेंथ होगा। इसमें कुछ भी मान सकते हैं, AB और BC का लेंथ कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आप x एज्यूम करिएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं कहता है कि x ही क्यों एज्यूम करना है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो स्वतंत्र। लेकिन जो सॉल्यूशन होता है उसका मतलब इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AB का लेंथ या BC का लेंथ x एज्यूम कर लेते हैं। दोनों इक्वल है, AB का जो लेंथ है वह BC के लेंथ के इक्वल है, AB का जो लेंथ है BC के लेंथ के इक्वल है। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, x यूनिट कुछ भी हो जाएगा, x मीटर एज्यूम कर लीजिए, जो भी हो। देखिए इक्वल लेंथ है। एक बात बताइए, हमने क्या बताया था बेसिक में, इक्वल लेंथ के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो देखिए यह 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाला एंगल C हो जाएगा और इसके अपोजिट वाला एंगल यह हो जाएगा। तो यह 90 डिग्री होगा, यह दोनों एंगल इक्वल होगा। तो एंगल A और एंगल C दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या बताए थे, दोनों इक्वल एंगल का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो देखिए कैसे निकलता है, यहाँ पे क्या हम लोग को पता चल गया, एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल है। तो एक ट्रायंगल के लिए क्या होता है, एंगल का प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल A को एंगल C लिख सकते हैं, तो एंगल A को C लिख सकते हैं और एंगल B को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, अब प्लस एंगल C को एंगल C रहने दीजिए, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल C और एंगल C मिलके 2 एंगल C बना दिया और 90 डिग्री उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से एंगल C कितना आया, 90 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से आ गया 45 डिग्री। तो C का जो वैल्यू आया 45 डिग्री आया। तो हम कह सकते हैं एंगल A और एंगल C दोनों का वैल्यू है 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A और एंगल C कितना आया, 45 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह जो एंगल है यह भी 45 डिग्री है, यह भी 45 डिग्री है। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ अच्छा AB और BC को हम क्या मान लिए, एज्यूम कर लिए x एज्यूम कर लिए।
तो यहाँ से x यूनिट, x सेंटीमीटर, x मीटर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, यूनिट कुछ भी रख सकते हैं। x यह हो गया, x यह हो गया। ओके, इतना तो हो गया। अच्छा, क्या करते हैं, AC का लेंथ निकाल लेते हैं। तो AC का लेंथ कैसे निकलेगा, या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें x का वैल्यू, p का वैल्यू या b का वैल्यू या b का वैल्यू, p का वैल्यू या b का वैल्यू यह हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो AC का स्क्वायर, तो AC का वैल्यू निकालना है तो AC का स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा AB स्क्वायर। तो AB का जो वैल्यू है वह x दिया है, तो x का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या दिया है, x, तो यहाँ से भी x का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का जो स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो फाइनली AC का वैल्यू √2x स्क्वायर आ गया। और यहाँ से AC लिख सकते हैं 2√x, रूट के अंदर 2 और x अब बाहर आ गया। ये हो जाएगा आपका AC का वैल्यू। AC का वैल्यू हो जाएगा यह 2√x। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लिए 2√2x, इसका जो AC का वैल्यू होगा 2√2x हो गया। अब देखिए, अब इसमें तीनों साइड लेंथ हम लोग निकाल लिए। अब क्या हम लोग को प्रूफ करना है, 45 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को प्रूफ करना है। तो एक एंगल को, किसी भी एंगल को आप ले लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में PB को दिखा दीजिए और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, हम लोग इसी एंगल को लेते हैं, इस एंगल को, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल को लेंगे क्योंकि दोनों 45 डिग्री है, किसी पर भी लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लेते हैं। तो इसके अपोजिट वाला जो साइड लेंथ है, 45 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड, यह हो जाएगा P, और ये इस पे B हो जाए, इंक्लाइंड है, यह B हो गया, यह हो गया P, और यह हो गया H। इतना तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं। AC का जो लेंथ आया हम लोग का √2x, क्या करिए, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसको रिमूव करेंगे हम। AC का लेंथ कैसे निकला, पाइथागोरस थ्योरम से निकला है √2x। ओके, हो गया, चलो रिमूव कर देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। AC का वैल्यू कितना आया था, AC आया था √2x। अब निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले निकालेंगे sin 45 डिग्री। 45 डिग्री ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को प्रूफ करना है। तो sin 45 डिग्री, जहाँ sin वहाँ पे P/h आएगा कि नहीं आएगा, बताओ तो जरा। P/h 100% आएगा। तो sin 45 डिग्री P/h आ गया। तो 45 डिग्री एंगल क्या है, एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में, 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में P का वैल्यू क्या है, x, और h का वैल्यू क्या है, √2x। तो यहाँ पे रखो P और h का वैल्यू। P का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में x, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू √2x। तो देखो x से x कैंसिल आउट होगा, तो 1/√2 इसका फाइनली वैल्यू आ गया। जाके देखो टेबल में हम बताए थे कि नहीं, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। अब देखो बात आती है cos 45 डिग्री को, जहाँ cos वहाँ पे B/h लिख दो, B/h लिख दो, और एंगल के रेस्पेक्ट में B का वैल्यू खोजो कहाँ है। एंगल है 45 डिग्री, यहाँ इसके रेस्पेक्ट में B हो गया, यह x हो गया। तो B की जगह पर क्या हम x नहीं रख सकते हैं, और h का वैल्यू क्या है, √2x। तो यहाँ से आ गया √2x। तो देखो x से x कैंसिल आउट, तो 1/√2 आ गया। अब देखो tan 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, जहाँ tan वहाँ पे P/b आता है, तो P/b लिख दिए। 45 डिग्री देखो कहाँ, यहाँ है, तो इसी एंगल के रेस्पेक्ट में P का वैल्यू x हो जाएगा, B का वैल्यू भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे x/x हो जाएगा, और दोनों कैंसिल आउट होके 1 देगा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो इधर cosec 45 डिग्री, जहाँ cosec वहाँ पे h/p होता है, h/p। तो देखो h/p होता है, तो h का वैल्यू क्या है, √2x,
√2x बाई पी का वैल्यू क्या है x, तो x से x कैंसिल हुआ तो √2 हो गया, या हो गया आपका वैल्यू। उसके बाद देख लो सेक 45 डिग्री, जहाँ सेक वहाँ पे h/b होगा, तो h का वैल्यू √2x और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो गया आपका x, तो x हो गया, तो x से x कैंसिल आउट होगा तो इसका वैल्यू √2 हो जाएगा। अब देखो cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री तो b/p हो जाएगा इसका फार्मूला, और एंगल 45 डिग्री के सेक्ट में b का वैल्यू x और p का वैल्यू भी x हो गया, तो x से x कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से आया फाइनली इसका वैल्यू 1। तो आप जाके देख सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल में कि इतना वैल्यू हम लिखवाए थे कि नहीं, जाके देखो पता चल गया कैसे निकलता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका हम लोग अगले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, और इस टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चन है, जैसे एंगल क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस एंगल पे भी कुछ और क्वेश्चन छूट रहा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। उसके बाद हम कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट डाउन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।